अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, द नंबर्स, लेटर्स और वर्ब्स दैट आर रिटन बिफोर एसआई यूनिट, जो कि एसआई यूनिट से पहले लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर अ वर्ड, a letter or a number which is written before SI unit is called prefix। एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स, जैसे कि सेंटी है, और सेंटी कितना होता है? 10 की पावर माइनस 2 होता है, मिली 10 की पावर माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल देता हूं कि हम ये प्रीफिक्स एसआई यूनिट से पहले कैसे लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर सपोज आपके पास जो टाइम है वो मिली सेकेंड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं जो टाइम है आपके पास, अगर टाइम हमारे पास मिली सेकेंड हो तो हम इसको यूं लिखेंगे, ठीक हो गया। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास टाइम है, इसका ऐसे यूनिट तो सेकेंड था। सेकेंड से जो पहले लिखा हुआ है मिली, ये क्या चीज है? मिली जो है इसका प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है C, तो उसको हम लिखते हैं 6 माइक्रो फैरेड, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो फैरेड होता है। तो फैरेड से पहले जो लिखा हुआ है म्यू माइक्रो, ये क्या है? प्रीफिक्स है। और याद रखें स्टूडेंट्स, जो आपके पास प्रीफिक्स होगा वो हमेशा एसआई यूनिट से पहले लिखा जाता है। अब यहां पर चेक करें, जैसा कि लिखा हुआ है माइक्रो फैरेड। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास और प्रीफिक्सेस भी हैं, जैसा कि आपके पास क्या है? मेगा है। मेगा कितना होता है? 10 की पावर प्लस 6 होता है। माइक्रो 10 की पावर माइनस 6, मेगा 10 की पावर प्लस 6। तो आपके पास बुक में एक टेबल बना हुआ है, डेसी से स्टार्ट हो रहा है, डेसी है, मिली है, तो इसके बाद सेंटी है, इसके बाद सारे यूनिट आते जा रहे हैं। आपके पास किलो है, तो किलो क्या होता है? 10 की पावर 3। इस तरह मेगा होता है 10 की पावर प्लस 6, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6, फिर इस तरह प्लस 9 में चले जाते हैं, 10 की पावर माइनस 9 को नैनो कहते हैं, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। आपके पास एक पूरा प्रीफिक्सेस का टेबल गिवन है। यहां पर आपको यही समझाना है कि जो प्रीफिक्स होते हैं ये सिंबल्स या लेटर्स को हम क्या लिखते हैं? एसआई यूनिट से पहले लिखते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा 6 10 की मल्टीपल, अब मैक्रो है ना, मल्टीपल मैं लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 लिखने की जगह पर यहां पर मैं लिख देता हूं माइक्रो फैरेड। इसी तरह अगर आपके पास नैनो आ सकता है, नैनो फैरेड भी आ सकता है, C इज इक्वल टू 6 नैनो फैरेड। नैनो क्या होता है? 10 की पावर माइनस 9। इसी तरह मेगा हो सकता है, ठीक हो गया। जिस तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं 6 मेगा हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसका ऐसे यूनिट तो हर्ट्ज है, HZ। तो जो मेगा लिखा हुआ है इसके ऐसे यूनिट से पहले, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम प्रीफिक्स कहते हैं। और ये प्रीफिक्स इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स कि ताकि आपका स्पेस कम ले। जो आप रीडिंग ले रहे हैं, डिजिट्स लिख रहे हैं, वो स्पेस ज्यादा ले रहा है, तो आप उसको कम स्पेस में लेकर आए, तो आपके लिए लिखने में इजी हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। जिस तरह ये मेगा है तो 10 की पावर प्लस 6 लिख सकते हैं हम यहाँ पर मेगा की जगह पर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास वो प्रीफिक्सेस हैं, वो लेटर, नंबर, वैल्यूज हैं जो कि हमेशा ऐसे यूनिट से पहले लिखी जाती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर मैं कुछ रूल लिखता हूँ कि हमने चीज़ों को, क्वांटिटीज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इनके रूल्स क्या हैं। तो यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है रूल्स की। तो रूल्स क्या है आपके पास? ईच ऐसे यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नॉट एब्रीविएशन। तो कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे यूनिट होगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल से करेंगे, उसको एब्रीविएशन से नहीं करेंगे। सपोज आपके पास मैस है, तो मैस का सिंबल क्या है? किलोग्राम, तो मैं केजी लिखूंगा। इसके लिए मैं किलोग्राम की जगह पर कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करूंगा। मैं आपने जितने भी यूनिट्स हैं सबके सिंबल लिखने हैं, एब्रीविएशन ही लिखने हैं आपने, ठीक है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है, अब एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए एम्पेयर है ना, तो इसका एम्पेयर का मैं कोई शॉर्ट एब्रीविएशन मैंने नहीं बनाना। जो इसका सिंबल है मैंने वही सिंबल, एम्पेयर का ए होता है तो ए लिखूंगा। इसी तरह सेकंड है तो सेकंड को भी एब्रीविएशन फॉर्म में आपने नहीं लिखना। सेकंड का जो सिंबल होता है वो सिर्फ एस लिखा जाता है, तो एस लिखूंगा मैं। इसी तरह स्टूडेंट्स कहते हैं फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। कोई भी यूनिट का नेम हो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। सपोज मैं कहता हूं अगर लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मैं इसको कैपिटल एम से स्टार्ट ऐसे नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं अगर लेंथ है ना, इसका यूनिट है मीटर, तो मैं कैसे लिखूंगा? मीटर यूं लिखूंगा। मैं इसको मीटर यूं नहीं लिखूंगा,
अगर मैं यूनिट का फुल नेम लिख रहा हूं तो फुल नेम में आपने क्या करना है, आपने ये वाला लिखना है, इस तरह आपने नहीं लिखना, ठीक है। लेंथ का देखिए यूनिट क्या है, मीटर है, तो आपने मीटर इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, तो कौन सा ठीक होगा, किस तरह लिखना चाहिए, तो ये वाला गलत होगा, इस तरह आप नहीं लिखेंगे। आपके पास फुल नेम है अगर आपकी यूनिट का, तो आपने क्या करना है, फुल नेम को स्मॉल से शुरू करना है, स्मॉल लेटर से शुरू करना है। इसी तरह आपके पास मैस है, तो मैस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स आप इसको बढ़ा के नहीं लिख सकते, यूं नहीं लिखेंगे, तो आप फुल नेम लिखना चाहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आपने फुल नेम जब भी यूनिट का लिखना है तो कैपिटल अल्फाबेट्स लेटर से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि स्मॉल के से शुरू करना है, क्लियर। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स से लिखा हुआ है इवन ऑन द ओन नेम ऑफ द साइंटिस्ट, चाहे वो यूनिट का नेम चाहे साइंटिस्ट के नाम पर भी क्यों ना हो। साइंटिस्ट के नाम पर जैसे कि आपके पास देखें स्टूडेंट्स फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अगर देखें स्टूडेंट्स आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं, इसका यूनिट तो न्यूटन होता है, तो आप स्मॉल एन से शुरू करेंगे। हालांकि ये नाम न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर लिखा हुआ है ना फोर्स का यूनिट, तब भी आपने इसको स्मॉल एन से स्टार्ट करना है, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर क्यों ना हो। तो आपने देखें स्टूडेंट्स अगर इसका आपने सिंबल लिखना है, आप फुल नेम नहीं लिखते, सिंबल लिखते हैं, तो फिर आप कैपिटल एन लिख सकते हैं। सिंबल लिखना हो तो कैपिटल एन आएगा, ठीक है। फुल नेम लिखना है तो आपने स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट करना है आपने। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहां पर देखिए फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर्स इवन ऑन द ओन नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एग्जांपल है न्यूटन, जिस तरह आपके पास न्यूटन है तो फुल नेम लिखा हुआ है तो फुल नेम है, अगर इसे सिंबल लिखोगे तो एन आ जाएगा। इस तरह सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल कैपिटल लेटर, अगर देखो यूनिट कोई भी होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो मैंने फुल नेम, क्योंकि ये यूनिट फुल नेम लिखा है तो तब भी एन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके सिंबल को मैं कैपिटल लिख दूंगा। अब अगर देखें आपके पास लेंथ है, इसका सिंबल मीटर है, तो मैं इसको स्मॉल एम से लिखूंगा। लेंथ का यूनिट मीटर है तो उसको मैं फुल नेम को भी स्मॉल एम से स्टार्ट करूंगा, इसके सिंबल को भी स्मॉल एम लिखूंगा, क्लियर। इस तरह अगर आपके पास मैस है तो इसका फुल नेम भी मैं स्मॉल किससे शुरू करूंगा, के से स्टार्ट करूंगा। किलोग्राम स्मॉल अल्फाबेट लिखूंगा, यहाँ पर के, किलोग्राम फुल नेम लिखा है तो के स्मॉल लिखूंगा। अगर मैं स्टूडेंट्स इस किलोग्राम का सिंबल यूज करूंगा तब भी मैं स्मॉल के लिखूंगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अगर आपके पास यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होगा तो फिर उसका आप सिंबल कैपिटल एन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कहें पर भी यूनिट का सिंबल कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपके पास यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है तो आप न्यूटन लिख सकते हैं, अगर ये साइंटिस्ट के ऊपर नाम होता तो आप स्मॉल एन लिखते हैं, ठीक है। अगर ये न्यूटन साइंटिस्ट का नाम ना होता तो तब आप इसको स्मॉल एन से लिखते। अब देखिए स्टूडेंट्स पास्कल है, पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो प्रेशर का यूनिट है, तो इसको भी मैं क्योंकि आपके पास पूरा पास्कल लिखूंगा स्मॉल पी से शुरू करूंगा, तो मेरे पास पास्कल में अगर पूरा लेटर लिखूं ना तो यहाँ पर देखिए मैंने स्मॉल पी लिखा है। ये पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का है, तो मैंने स्मॉल पी लिखा हुआ है। देखो फुल नेम ऑफ यूनिट है ना पास्कल, अगर मैं इसका सिंबल लिखूंगा तो फिर स्टार्ट वाला इनिशियल वाला लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा, कैपिटल पी लिखना पड़ेगा, साथ छोटा सा ए लिखेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिंबल एंड प्रीफिक्सेस आर रिटन इन अपराइट। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपनी राइटिंग को रोमन स्टाइल में लिखना चाहते हैं, रोमन में लिखना चाहते हैं या किसी स्टाइल में लिखना चाहते हैं। स्टाइल गिवन होते हैं, आप लेफ्ट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, अपने डिजिट्स को किसी साइड पर आप डायरेक्शन उसकी अल्फाबेट्स को आप बेंड कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी, ऑप्शन होते हैं स्टाइल वाले। तो आप देखिए लेकिन यहाँ पर अगर आप सिंबल लिख रहे हो यूनिट्स लिख के तो उसको आपने क्या लिखना है, अपराइट मतलब रोमन स्टाइल में लिखना है, सीधे लिखने हैं आपने, ठीक है। अब इसके बाद है नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल। अब देखिए स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा सिंबल लिखा है, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर का सिंबल क्या है एम, तो इसके एंड पर एम पर मैंने फुल स्टॉप नहीं लिखना, फुल स्टॉप नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास जिस तरह ये आपके पास फोर्स, इसका यूनिट क्या है न्यूटन, तो इसका जो सिंबल होता है क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर था इसलिए इसका सिंबल कैपिटल लिख सकते हैं आप, तो तब भी आप इसके एंड पर फुल स्टॉप नहीं लिख सकते, क्लियर। यूनिट के सिंबल के एंड पर आपने फुल स्टॉप नहीं लिखना,
फुल स्टॉप जस्ट किसी सेंटेंस के एंड पर आता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रीफिक्स होता है वो हमेशा बेस यूनिट से पहले लिखा जाता है और कोई स्पेस नहीं देते। अगर देखिए स्टूडेंट्स माइक्रोफेरेड है ना, तो यहाँ इनके बिटवीन मैंने कोई स्पेस नहीं दिया। अगर आप यूं लिखते हैं कि माइक्रो यहाँ पे लिखा हुआ हो, फिर आप एक स्पेस देते हैं, फेरेड यूं लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपने हमेशा प्रीफिक्स को ऐसे यूनिट से पहले लिखना है और विदाउट स्पेस लिखना है। जैसा कि आपके पास मिलीलीटर है तो आपने मिली, क्योंकि प्रीफिक्स है, तो लीटर आपके पास बेस यूनिट है, तो आपने मीटर और लीटर के बिटवीन कोई स्पेस नहीं देना। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसके बाद है बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। अगर देखें स्टूडेंट्स प्रीफिक्स हो और बेस यूनिट हो, आप चेक करें स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटेंस का फैरेड ऐसे यूनिट है, तो ये उसका बेस यूनिट हो गया, ये उसका प्रीफिक्स हो गया। यहां पर मिली क्या है, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स और बेस यूनिट के बिटवीन कोई स्पेस नहीं होता। अगर दोनों आपके पास बेस यूनिट्स हों तो फिर वहां पर आपके पास सिंगल स्पेस देना है, आपने एक स्पेस देना है आपने। देखें जैसा कि आपके पास देखें ये आपके पास यूनिट है वेलोसिटी का, मीटर सेकंड इनवर्स। तो देखिए मीटर सेकंड इनवर्स, ये मीटर किसका है, लेंथ का, डिस्टेंस का, तो टाइम का ये यूनिट, दोनों बेस क्वांटिटीज के यूनिट हैं, तो दोनों बेस यूनिट हुए। तो दोनों अगर बेस यूनिट्स होंगे तो उनके बिटवीन सिंगल स्पेस देना होगा आपने। इसी तरह स्टूडेंट देख, ये आपके पास यूनिट है एक्सेलरेशन का, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो दोनों ये मीटर है, फिर वही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो ये आपके पास टाइम है, दोनों बेस क्वांटिटीज के यूनिट है। दोनों बेस यूनिट्स हुए, दोनों बेस यूनिट हुए तो इनके बिटवीन फिर क्या होगा, सिंगल स्पेस होगा, एक स्पेस आपने देना है अगर दोनों बेस यूनिट हों। अगर एक बेस यूनिट हो एक साथ प्रीफिक्स हो तो नो स्पेस। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद है नेक्स्ट, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड का मतलब क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स कंपाउंड का मतलब है, सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो फैरेड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर फैरेड क्या है आपके पास, ऐसी यूनिट, ये माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स। तो इसको अगर आप यूं लिखते हैं 4 मैक्रो लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। दो प्रीफिक्स, देखो मैक्रो, ये मैक्रो, अब देखिए दो प्रीफिक्स आ गए, ये रॉन्ग है। इस तरह डबल या इससे ज्यादा, इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीफिक्सेस, मतलब एक से ज्यादा प्रीफिक्स को बेस यूनिट से पहले लिखना अलाउ नहीं है। अब देखिए ना ऐसे क्वांटिटी है, कुछ सपोज मैं कहता हूं ये है आपके पास 10 की पावर -12 है सपोज, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं क्या लिखूंगा, फिर इसको मैं पिको लिख लूँ ना। अगर इसको मैं यूं लिख देता हूँ 10 की पावर -12 और इसको 10 की पावर यहाँ पर 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 मल्टीपल 10 की पावर -12 है, तो 10 की पावर -6 10 की पावर -6 लिख सकता हूँ। बेसिस सेम है तो वही आएगा ना। तो देखिए स्टूडेंट्स इस केस में अब ये अगर इसको मैं यूं लिखूंगा 6 मैक्रो लिख दूंगा, क्योंकि 10 की पावर -6 मैक्रो है, 10 की पावर -6 मैक्रो है, तो मैक्रो फैरेड ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर हमें कैसे लिखना चाहिए, तो फिर इस क्वांटिटी को हमें क्या लिखना चाहिए, 6 मल्टीपल 10 की पावर -12 है ना, तो फैरेड है, तो इसको मुझे लिखना चाहिए 10 की पावर, क्योंकि -12 पिको होता है तो पिको फैरेड लिख लेना चाहिए मुझे। क्लियर हुआ? तो हमें कंपाउंड प्रीफिक्स मतलब एक प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं बेस यूनिट से पहले, एक प्रीफिक्स, एक से ज्यादा प्रीफिक्स आप बेस यूनिट से पहले नहीं लिख सकते। अब इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। 1 माइक्रोफैरेड शुड बी 1 पिकोफैरेड। व्हेन बेस यूनिट ऑफ द मल्टीपल इज रेज्ड टू अ पावर, देन पावर अप्लाई टू होल मल्टीपल। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर मेरे पास यहां पर सपोज लेंथ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेंथ है 1 मिलीमीटर, या मैं इसको यूं कह देता हूं कि ये एरिया है मेरे पास, ठीक है, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब मुझे पता है एरिया का जो एस यूनिट है वो तो मीटर स्क्वायर है, ये क्या है, प्रीफिक्स है, तो 1 लिखूंगा। मिली कितना होता है, 10 की पावर -3। जो पावर यूनिट की होगी, ठीक हो गया, बेस यूनिट की होगी, वो प्रीफिक्स की भी होती है। लिखी यूनिट के ऊपर पावर होती है,
बेस यूनिट के ऊपर जब भी पावर लिखी हुई हो और वो पावर सिर्फ बेस यूनिट की नहीं होगी, उससे पहले जो प्रीफिक्स होगा उसके ऊपर भी लिखनी पड़ेगी आपको। तो आपने क्या करना होगा, प्रीफिक्स मिली है 10 की पावर माइनस 3 आ गया, पावर फिर इसके ऊपर भी आ जाएगी, देखो 7 मीटर स्क्वायर है उसको भी लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास वॉल्यूम है, मैं कहता हूं 2 मिलीमीटर क्यूब है। आप इसको गौर से देखें स्टूडेंट्स, वॉल्यूम लिखा हुआ है 2 मिलीमीटर क्यूब, अब देखें पावर तो लिखी हुई है मीटर क्यूब के ऊपर, ये बेस यूनिट है, ये मिली क्या है इसका प्रीफिक्स, तो आप लिखेंगे 2 इंटू मिली कितना होता है 10 की पावर माइनस 3, और जो पावर है बेस यूनिट की वो प्रीफिक्स की भी होती है, तो इसलिए इसके ऊपर भी आ जाएगी पावर। देखो पावर मैंने मीटर के ऊपर भी क्यूब रहने दिया और फिर मिली की जगह 10 की पावर माइनस 3 लिखा, उसकी पावर भी ये 3 लिखी। जो पावर यूनिट की होगी वो उसके प्रीफिक्स के ऊपर भी लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, पावर के साथ सिंपल मल्टीपल होती है, 3 3 9 हो जाएगी मीटर का क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह आपके पास पावर आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन। जिस तरह आपके पास वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए मीटर पर सेकंड लिखने के बजाय ना जो डिनोमिनेटर में हो उसको आप नोमिनेटर में ले जाएं, उसके आपके साइन को चेंज करके। अब देखो ना स्टूडेंट्स उसकी पावर को चेंज करके, देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है मीटर पर सेकंड है, तो मीटर लिखा, जो डिनोमिनेटर में है सिंबल उसको ऊपर ले जाओ, उसके पावर का साइन चेंज कर लो। इस सेकंड की कुछ पावर ना हो तो 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो -1। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट यूज साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई कैलकुलेशंस में आपके पास वैल्यू आ गई है तो आपने क्या करना होगा, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। जैसा कि आपने कोई कैलकुलेशंस किए हैं, ये आपके पास आंसर आ गया है 143.7। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होना चाहिए कि डेसिमल से बिफोर लेफ्ट साइड पर एक डिजिट होना चाहिए और वो फिर वैल्यू 10 की पावर में लिखी होनी चाहिए, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होती है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां से मूव करवाएंगे, 1 और 4 के बिटवीन आएगा, क्योंकि पॉइंट्स लेफ्ट साइड पर एक डिजिट होना जरूरी है, एक होना चाहिए डिजिट। तो देखो पॉइंट यहां पर आ जाएगा 1.437। अब देखेंगे फिर पॉइंट कितने डिजिट मूव कर रहा है, 2 डिजिट, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो प्लस पावर आएगी, अगर इसी तरह डिजिट लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो नेगेटिव पावर लिखी जाती है। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक प्रीफिक्सेस और उनके रूल्स, कैसे हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, कैसे हम क्वांटिटीज को लिखते हैं। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।